नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप कापी और पेन लेकर बैठिएगा। जो आपको जानकारी होगा उसे नहीं नोट करिएगा, जो अगर आपको नया जानकारी मिलेगा उसे आप लिखते चलिएगा। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा अच्छे से। क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति दिया था। तो याद रखिएगा कौन सा भाई, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था कि जो सबसे पहले महिलाओं को भी मतदान देने की अनुमति दे दिया था। अब जरा बातें देखा जाए तो चुनाव की बात हो रहा है तो निर्वाचन हमारा आता है भाग 15 में। किस भाग में आता है निर्वाचन? 15 में। और कहेगा कहाँ से कहाँ तक भाई, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। इस साइड क्वेश्चन भी याद करते चलिएगा। और अगर कहेगा पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। कहेगा पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो याद रखिएगा रामा देवी। कहेगा पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त वाई बी कुरैशी। कहेगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है भाई, राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और एक बात याद रखिएगा, चुनाव के समय जो उंगली पे इंक लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक, जिसका सूत्र क्या होता है? AgNO3। और पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान 1989। तो देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है भाई? 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, या तो 6 साल की आयु पूरा कर चुके या तो 65 वर्ष की। और जो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? या तो 5 वर्ष या तो 62 वर्ष। भली भांति कुछ क्लियर हुआ? देखिए आगे प्रश्नों को जरा देखते चलिएगा। दूसरा प्रश्न, कराए अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल का नाम क्या था? अगर आपसे कह रहा है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल का नाम, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस.जे. कासिम। कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। डॉक्टर एस.जे. कासिम किस सन में भाई? 1982 में। 1982 में। और देखिए अगर जीएस पढ़ना है भाई तो प्रतिदिन क्लास करिए तो अभी वीडियो और आपको अच्छा लगेगा। 82 किस को मैं परमाणु क्रमांक बताता हूँ? सीसा का। किसका बताता हूँ? सीसा का। और एक याद रखिएगा 1582 में आपको बताया जाता है भैया दीन इलाही धर्म की स्थापना जो अकबर द्वारा चलाया गया था 1582 में, जिसे हम ट्रिक क्या बताया थे? कुल धर्म बकवास। बकवास से याद रखा 82। शीशा हमारे हथवा में दो, हथवा में दो, हथवा में दो। शीशा का भी परमाणु क्रमांक कितना है? 82। अब जरा आगे समझिए। देखिए तीसरा प्रश्न है, लिखित में से कौन सा सही है? देखिए अब राष्ट्रपति के विषय में दिया है। मैं थोड़ा सा राष्ट्रपति को आपको रिवीजन ग्रुप में बता देता हूँ, समझिएगा। देखिए जो होता है संसद, संसद आपको होता है भैया, देखिए जो होता है आपको क्या होता है? संसद। क्या होता है भाई? संसद। देखिए तो जो संसद होते हैं भैया किस अनुच्छेद में आते हैं? देखिए 79 में। किस में आते हैं? 79। देखा बोला संसद 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 7-9। क्या सरल भाषा में याद हो गया क्या? किस भाषा में? सरल भाषा में। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। क्लियर हो गया? अब देखिए संसद के कुल 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर अंग कहेगा तो 3 अंग बताइएगा, लोकसभा, राज्यसभा और भाई प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो उल्लेख है भाई अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या बताया जाता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बताया जाता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक कहेगा तो प्रधानमंत्री में। 54 में क्या बताया जाता है? निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति में कहेगा तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। 55 में आपको क्या बताया जाता है? निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति कैसी है? एकल संकड़ी मत द्वारा। एकल संकड़ी मत द्वारा। 56 में क्या बताया जाता है? कार्यकाल। राष्ट्रपति जो होता है भारत का वो अपने पद पर अधिकतम 6 वर्ष तक बना रह सकता है, 5 वर्षों तक। लेकिन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहेगा तो भैया याद रखिएगा 4 वर्ष तक। 57 में पुनः निर्वाचन। देखिए हम लोग दोबारा शादी कब करेंगे? जब पहली वाली सताएगी तब। 57 पुनः निर्वाचन। भारत के एक राष्ट्रपति जितनी बार योग्यता रखता है उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। और 58 देखिए, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार। 58 में क्या है? योग्यता।
तो राष्ट्रपति देखिए, ये तो जो बताया जाता है अगल पगल दिवालिया न हो, लाभ के पद पे न हो, भारत ना, ये तो सबके लिए हो। मुख्य बात क्या है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। देखिए 35 किसका किसका होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, कितना, 35 वर्ष। 25 वर्ष की बात करेगा तो लोकसभा और याद रखिएगा भैया विधानसभा सदस्य बने तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 30 वर्ष की बात करेगा तो विधान परिषद और देखिए विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य बने न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और कार्यकाल की बात करेगा तो याद रखिए 98 और 59 में क्या है, शर्तें। 59 में क्या आपको बताया जाता है भैया, शपथ, शर्तें। तो देखिए आपको याद, राष्ट्रपति का पर्चा भरा बता भैया 35 वर्ष तो सबका आयु का सबका पर्चा भराई। और मन एक मुख्य बात यह कि उसके लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति कहेगा तो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। 60 में कहा भैया शपथ, राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाएगा भैया, हम जब दिलावा भैया, इतना बड़ा थोड़ी न होगल भाई, इनको शपथ कौन दिलाएगा भैया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वह नहीं है तो जो अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ होगा वह दिलाएगा। 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग, बहुत से भैया आगे देखिए जरा। अब देखिए राष्ट्रपति समझिए, अब तक भारत में कुल 15 राष्ट्रपति बन चुके, जरा क्रम याद रखिए। पहला देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गया। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीबी गिरी, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिए एक अनुच्छेद आपको पढ़ाया जाएगा 65 कि 65 में बताया जाता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। अगर उन्होंने आए भैया तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह। तो देखिए जो तीसरे थे जाकिर हुसैन, जाकिर में देखा क अक्षर 3 अक्षर, तो जाकिर हुसैन तीसरे। जब इन्होंने पद से इस्तीफा, जब इनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी, और यह भी क्या दे दिए, इस्तीफा दे दिए। तो फिर अगला कार्यवाही में हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति। बीबी कहाँ से गिरी, चौकी पर से गिरी, याद रखिए बीबी चौकी पर से गिरी। देखिए फिर से, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी। पाँचवां भैया फखरुद्दीन अली अहमद, देखा फखरुद्दीन में क अक्षर, फखरुद्दीन 5 अक्षर। छठवां भैया नीलम सज्जीव रेड्डी, नीलम कोनो लड़की सड़की के नाम हो, का लड़की मिल जाए तो छोड़ के जीवा का हो लोग, तो नीलम सज्जीव रेड्डी छठवां। सातवां भैया ज्ञानी जैल सिंह, देखा जितना ज्ञानी होलन कुछ साथे साथ रहलन, ज्ञानी जैल सिंह सातवां। आठवां बैंकवट रमन। नौवां शंकर दयाल शर्मा, शंकर भगवान दया करत हन का नाही, तो 9 शंकर दयाल शर्मा। 10वां KR नारायण। 11वां APJ अब्दुल कलाम, एक एक करके पीते हैं, इतना याद रखें। 12वां प्रतिभा सिंह पाटिल, जब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तभी प्रतिभा की पहचान होगी। 13वां प्रणब मुखर्जी, 13 हो रही कब हुई, जब प्राण साल क्यों निकल जाई तब। 14वां रामनाथ कोविंद, प्राण निकल जाए तो राम नाम सत्य है, गाजा पी के मस्त है, याद रखिएगा। 14वां रामनाथ कोविंद। 15वां द्रौपदी मुर्मू। फिर से एक बार, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, 5वां फखरुद्दीन अली अहमद, 6वां नीलम सज्जीव रेड्डी, 7वां ज्ञानी जैल सिंह, 8वां बैंकवट रमन, 9वां शंकर दयाल शर्मा, 10वां KR नारायण, 11वां याद रखिएगा भाई APJ अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा सिंह पाटिल, और 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद, 15वां द्रौपदी मुर्मू। यह तो देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न अब कर रहा है क्रिकेट में से कौन सा सही है। तो यही याद रखा, जाकिर हुसैन जो थे भारत के क्या थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यह सही था। चलिए अब अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। क्योंकि किस के लिए तो शांत हो जाए, नहीं तब तक तो फड़ पड़ता रही, तो किस के लिए तो शांत हो जाए। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखें। और 21 उड़ीसा को लोकसभा सीट, आजकल हम लोग फ्लाइंग किस देते हैं, इतना याद रखिएगा। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अभियंता दिवस या इंजीनियर दिवस। 2 सितंबर को नारियल दिवस, और नारियल संधान केंद्र कहेगा तो कासरगोड़, क्या याद रखिएगा, कासरगोड़। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है, भगत सिंह जयंती। 28 कहाँ के, कर्नाटक को लोकसभा सीट है। दोनों को उठा नाटक मत करिए, आज चले समय। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, देखिए क्या दिया आपने जरा समझिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस, अरे एकता की बात आ गई तो तीनों एक साथ रहेंगे तब। 31 अक्टूबर से जरा कुछ घटनाएं सुन लिया जाए हम लोग। 31 अक्टूबर 2018 को
और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका वास्तुकार कौन थे? रामवी सुतार। इसकी ऊंचाई कितनी बताई जाती है? 182 मीटर। और ये किस नदी के किनारे भैया? नर्मदा नदी के किनारे। और कहाँ स्थित है भैया? गुजरात में। और 31 अक्टूबर को याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो देखिए बातें सुनते चलिए, रिवीजन बहुत ज़बरदस्त है। और एक और याद रखिएगा, 31 अक्टूबर देखिए फिर एक कहेगा 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन और दीव क्या हुए थे भैया? मिलकर एक हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। अब एक ऑप्शन दे 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर देखा भैया पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। 21 जून के भैया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मजा आ रहा होगा शायद। चलिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है? अरे वाह, विश्व ट्यूमर दिवस। अगर ट्यूमर का बात करेगा तो याद रखा भैया 8 जून। का भैया? 8 जून। ट्यूमर हमारे मस्तिष्क में होने वाला रोग है। अब देखिए एक आपको बताया जाता होगा न्यूरॉन और एक बताया जाता है नेफ्रॉन। एक क्या बताया जाता है? नेफ्रॉन। तो याद रखा भैया नेफ्रॉन जो होता है मूत्र की इकाई होगा, या किडनी कह दे या अधिवृक्क कह दे। और न्यूरॉन किसका होगा? तंत्रिका तंत्र का या मस्तिष्क का। याद रखा भैया। और देखिए जो तंत्रिका तंत्र होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जिसकी लंबाई होती है 90 से 100 सेमी। 90 से 100 सेमी तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 90 से 100 सेमी। और एक पूछता है हम लोगों की पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि हमारे कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। और बात करेगा हमारे कपाल, कपारे भैया कितना हड्डी भैया? 8। चेहरा में भैया 14। चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतर कर देखो ना। कपाल में भैया कितना हड्डी बतली भैया? 8। कितना भैया? 8। और चेहरा में भैया 14। कनवा जो भैया गलियाँ बगलियाँ 3-3 ठे मिला के कौन होगा? 6 ठे। और के पीछा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कुल जोड़वा भैया तो 29 हो जाई। तो याद रखा भैया अगर कुल देखा 14 8 22, 22 6 कितना भैया? 28 से 29। कहेगा कुल खोपड़ी में कितना हड्डी? तो याद रखा 29। कपाल में कही तो 8, चेहरा में कही तो चेहरा से 14, कान में छोड़ 3 3 6 और एक पीछे 29 याद रखा है मध्य प्रदेश का लोकसभा सीट हो। और ये कहेगा अजंता गुफा कुल कितना गुफा है? 29। 1929 में ऑस्कर पुरस्कार, अक्सर पुरस्कार दोनों हाथ से, अक्सर पुरस्कार दोनों हाथ से। 29 खनिज तत्व का परमाणु क्रमांक ताबाक केकर भैया? ताबाक। एक उठावा कुल उखाड़ कर रख दा भैया, एकदम जबरदस्त तैयारी करा तब पढ़ाई हुई। क्या कहला पढ़ाई? अब देखा एमन एक क्या और का आपके देता 12 जून। 12 जून के क्या होला भैया? याद रखा 12 जून के देखा 12 भैया 12 जून के भैया विश्व बाल श्रम विरोध दिवस, विश्व बाल श्रम विरोध दिवस। और एक ऑप्शन 21 जून तो आपके बताई दे रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चला आगे देखा कहता निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहता भैया अविभाजित भारतीय सैनिकों के देखा तो मतलब ये कहता प्रथम विश्व युद्ध जो चला था आपका भैया 1914 से लेके 1918 तक। तो वह कहता कि मन जितना भी सैनिक मरल अलन उस सबके याद में का बना गल है। तो याद रखा भैया इंडिया गेट। पहले तो हमने बड़ी कन्फ्यूजन होला कि इंडिया गेट की गेटवे ऑफ इंडिया कौन दिल्ली में है कौन मुंबई में है। देखा भैया कैसे पहले के बैठी बा दिल्ली में क अक्षर हो? 2 अक्षर। दिल्ली में क जने 2 जने के घर के बार तो दिल्ली में 2 अक्षर तो इंडिया गेट 2 अक्षर। मुंबई में 3 अक्षर तो गेटवे ऑफ इंडिया में भी 3 अक्षर। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाए भैया आपको? मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ हो जाए? दिल्ली में। देखा तो अब कहीं प्रथम विश्व 1914 से 1918 देखिए पूछा ला कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितना देश थे भैया? देखा सबसे शार्ट तरीक 1 और 4 में क का अंतर है भैया? 3 का। 1 और 8 में क का अंतर है भैया? 7 का। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितना देश थे? 37 देश थे। कितना देश थे? 37 देश थे। एक पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 1917 में। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका में शामिल हुआ था। और एक किसी और याद देखिएगा आपसे कहेगा गेटवे ऑफ इंडिया बनना प्रारंभ हुआ था 1911 में। 1911 में। और बन देखिए बन के तैयार हुआ था 1921 में गेटवे ऑफ इंडिया। यह जो 1911 में जो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था कौन था भैया? जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के लिए। और देखिए एक और याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितना है? 26 मीटर। और अगर इंडिया गेट का कहीं भैया तो 42 मीटर। का भैया? 42 मीटर। और 26 और 42 से पकड़ ला इंडिया गेट 42। देखा भैया कोनो लड़की के गाल उल देखबा तो बाली भी दिखाई दे। गाल से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को लोकसभा सीट 42। और भैया गुजर की रात तू नहीं आई गुजरात का भैया लोकसभा सीट भैया 26। गुजरात लोकसभा सीट भैया 26। देखा कल भैया अगला बुलंद दरवाजा। का भैया? बुलंद दरवाजा बुलंद।
तो बुलंद दरवाज़ा कौन बनवाए रहलन भैया? अकबर। कौन बनवाए? तो भैया हम तो नहीं बनाए होंगे भैया, उतना पैसा कहाँ उस समय भैया, इस समय भैया आप लोग फीस नहीं जमा कर रहे हैं समय से, एकदम क्या बताया जाए। देखा भैया बुलंद दरवाज़ा भैया अकबर। और देखिए थोड़ा अकबर के विषय में समझ जाइए। अकबर के पुस्ता भैया तीर्थकर कब समाप्त किए थे? 1563। तीर्थकर 63, तीर्थकर 63, तीर्थकर 63। जजिया कर भैया 1564, 1564 में जजिया कर समाप्त किए थे। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571, 1571। और दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582, बकवास 82। एक आपसे कहता भैया हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। देखा ट्रिक कैसे याद रखबा? औरत लोग मारती लोड़वा से हल्दिया छितरा जाता 76, हल्दी घाटी 1576। और अगर कहेगा सबसे भारी तत्व कौन है भैया? ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है भैया? ओस्मियम। ओस्मियम का परमाणु क्रमांक 76। देखा भैया इतना भारी के भगवानों ना संभार पैलन। राति के जब आदमी सुतत बांध तो भेज देत बांध नीचे, लेकिन आदमी मारता पैरे सुसिया का होता छितरा जाता 76। ओस्मियम परमाणु क्रमांक भैया 76। चला आगे देखा भैया हवा महल। चला गर्मी हवा जरूरी भी है। हवा महल 1799 में महाराज किस महाराज द्वारा बनवाया गया भैया? तो याद रखा भैया हवा महल जो है भैया राजस्थान के जयपुर में ये बनवाया गया है भैया सवाई प्रताप सिंह द्वारा। सवाई प्रताप सिंह द्वारा। हवा महल में कहेगा कुल कितनी खिड़कियां झरोखे हैं? तो 953 याद रखा भैया, 953। और जयपुर की बात आई तो यूनेस्को में अगर कहेगा शामिल होने वाला पहला शहर तो अहमदाबाद याद रखा भैया 1917 में। अहमदाबाद शामिल हुआ तो 1917 में। 1917 गलत है भैया, सॉरी भाई, 2017 है, 2017 अहमदाबाद 2017। और अगर जयपुर कहेगा दूसरा शहर तो 2019। चलिए आगे देखिए पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि तुम रिवीजन अच्छे से जाए। कहता कौन सी रेखा? अब रेखा है, कहता भारत और पाकिस्तान से सीमा बनाती है। कहता कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान से सीमा बनाती है? ये तो सबको याद होगा भैया, पाकिस्तान खतरा वाला हमेशा रेड रहता है, तो रेड से याद रखा, रेड क्लिप। कौन समानुमान रेड बनाता है? चीन। तो मैकमोहन का हो जाए भैया चीन से। और डूरंड रेखा क्या हो जाएगा भैया? पाकिस्तान वाला हो जाए पाकिस्तान और भैया अफगानिस्तान, इतना याद रखा है। और रेखा से के देश से याद रखा भैया, एक के आपसे बता चला भैया भूमध्य रेखा, एक के बता चला भैया कर्क रेखा, और एक बता चला भैया मकर रेखा। पूछला कुल कितना देश है? भूमध्य रेखा पे याद रखा भैया 13। हमने देखा भैया माई बाबू मर जाले तो हमने 13 ये बदे करीला कि हमने माई बाबू भूसूत न बना, तो भूमध्य रेखा पर 13। कर्क रेखा पे 18 देश। बतावा अगर कोनो 18 साल का लड़का जो उनके करे तरी करके बोलेबा तो 18। मगरमच्छ कभी कभी डस लेता है, मकर रेखा पे कितना देश भैया 10। आगे देखा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा साझा नहीं करती भैया? तो ये तो सबके याद हो भैया। देखा मैप नॉलेज हो बहुत जरूरी भैया, तब कुछ हो पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? अलास्का। क्या हो जाएगा भैया? अलास्का। फिर देखिए अगला प्रश्न भैया, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो कहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच भैया शिमला समझौता भी था। जब समझौता हो जाए भैया तो बाहर होगा कि नहीं जिंदगी में? जब समझौता होगा तो क्या होगा भैया? बाहर आयो मेरे जिंदगी में बाहर बनकर, बाहर 72, 1972। और देखिए 1972 से अगर आपको बताया जाए तो हमारे भारत के 3 राज्य ऐसे जिनका स्थापना 1972 में हुआ था भैया। देखिए मणि के चक्कर में पूरा घायल, अगर जिस दिन आप घायल हो जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ में बाहर रहेगा। तो मणि के चक्कर में पूरा घायल, मणि के चक्कर में पूरा घायल, तो मणिपुर पूरा से त्रिपुरा मैं घायल 1972 में याद रखा भैया। देखा 1974 में क्या बताया जाता भैया? थोड़ा इसको भी जरा क्लियर कर लीजिए, एक बार आपको रिविजन करा दिया जरा। देखिए जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था भैया 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था भैया। और दूसरा कहेगा भैया 11 और 13 मई भैया 1998 पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, और दूसरा परमाणु परीक्षण भैया 1998। जो पहला परमाणु परीक्षण था उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जो दोबारा 1998 में हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और देखिए याद रखिएगा 74 से याद रखा भैया। देखा जो यहाँ पे 74 लिखा था भैया कौने तत्व का परमाणु क्रमांक है? अगर आपसे कहेगा सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कौन है भैया? तो टंगस्टन। टंगस्टन परमाणु क्रमांक क्या है भैया? 74। बहुत तंग रास्ता मेरे साथ चल, बहुत तंग रास्ता कैसे चल? मेरे साथ चल, बहुत तंग मेरे साथ चल।
74। देखा भैया 1976 से याद रखा भैया। देखा एप्पल कंपनी का स्थापना किस सन हुआ था भैया? 1976 में। एप्पल कंपनी का स्थापना कब हुआ था भैया? 1976 में। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, एक पल साथ छूटे ना तेरा, एक पल साथ छूटे ना तेरा, साथ छूटे ना, साथ छूटे ना। 1976 में एप्पल कंपनी का स्थापना हुआ था भैया। और ये चीज़ याद रखिए, देखिए एक हम आपको बताए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भैया देखा के ज्ञानी लाल भैया शंकर, के ज्ञानी लाल भैया शंकर। ऐसे याद रखा भैया के ज्ञानी लाल भैया शंकर। क्या कर भैया वो 65 वाला लेते रहलन, का लेते रहलन? 65 वाला। तो 1965। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर, 1965। और महिला कई भैया था आशापुरा देवी। देखा वो आशा का साथ ना छोड़न, कौन सन भैया? 1976 में। देखिए मेरा बस पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपकी तैयारी इसी प्रकार होनी चाहिए एकदम, कि कोई एक पॉइंट हो उसको एकदम अच्छे से आप तैयार कर लीजिए भैया। के ज्ञानी लाल भैया शंकर, काले तरह 65 वाला, केकर साथ ना छोड़न भैया? आशा का, 1976 में। इतना याद रखा भैया। और एप्पल कंपनी का स्थापना 1976। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच पार सीमा ट्रेन चलती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, कुल कितनी ट्रेन सीमाएं चलती हैं भैया? 2। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलती हैं भैया? 2। और दोनों को नाम अगर आपको याद रखना है तो एक समझौता एक्सप्रेस और एक थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। 3 बिस्सा विवाद, देखिए अगर कहेगा 3 बिस्सा विवाद या कहेगा 3 बीघा अगर कॉरिडोर वाली अगर बात करेगा तो याद रखिएगा भैया भारत और बांग्लादेश। कहेगा भैया 100वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 100वां संविधान संशोधन के तहत 3 बीघा विवाद वाला, भारत और बांग्लादेश। और अगर कहेगा भैया 100वां अनुच्छेद में क्या बताया जाता है भैया? देखिए जो आपको बताया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उस संयुक्त अधिवेशन का अंतिम राय मत कौन देता है भैया? लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत। इतना याद रखा भैया। और बांग्लादेश को देखिए क्या बोला जाता है भैया? बांग्लादेश को भैया नदियों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? नदियों का देश। और देखिए और पाकिस्तान को बोला जाता है नहरों का देश। और बांग्लादेश से कहेगा भैया भारत का कौन कौन सा राज्य लगा भैया? पश्चिम, देखिए रिवीजन हो, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल से कहेगा भैया उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से कहेगा भैया तो सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और पाकिस्तान से बात करेगा भैया तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये इतना पड़ोसी सब देश हो गए, उनसे राज्य। जरा आगे देखिए क्वेश्चन, तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के बीच है? तो तीस्ता नदी याद रखा भैया भारत और किसका भैया? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी किसके के बीच भैया? भारत और बांग्लादेश के बीच है। देखिए तीस्ता जो है भैया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब ब्रह्मपुत्र के विषय में हम पूरा आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भैया 2900 है। और ब्रह्मपुत्र का अगर कहेगा भारत में केवल लंबाई तो याद रखिएगा 916। और कहेगा ब्रह्मपुत्र कितने देश से भैया? 3 देश, चीन, भारत, बांग्लादेश। और कहेगा भैया ब्रह्मपुत्र नदी भारत के क राज्य में? केवल 2 राज्य में। देखा भैया ऐसे समझ जा, ये चीन होगल भैया, ये भारत का 2 राज्य होगल, ये बांग्लादेश होगल। तो एक नाम का था भैया, देखा ट्रिक कैसे याद रखा? सांप के देही पर ब्रह्म बाबा, सांप के देही पर ब्रह्म बाबा। सांप से सांगपो चीन में, देही से दियांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्म बाबा से ब्रह्मपुत्र असम में। और उनको क्या खिलाते हैं इसलिए भैया? जामुन। जामुन कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में, जमुना। और एक कहेगा नामचा बारवा पर्वत से टकरा कर क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है भैया? भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी की बात करेगा भैया तो दिल धड़के तेरे लिए। दिल तो हमेशा आपके लिए धड़क रहा है, लेकिन हमारे लिए कब धड़केगा? दिल से क्या हो जाएगा? दिल से भैया दिहांग, लौ से लोहित, धड़के से धन सिरी, क से कोपिल। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और क्या बताया जाता है भैया? सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, निशंकुश, सब क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक पूछता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा क्या बोलते हैं भैया? हम लोग याद रखिएगा मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। चलिए आगे देखिए, फिर लिखा भैया बोको हराम। बोको हराम, राम भैया आ गए। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो याद रखिएगा भैया बोको हराम भैया कहाँ का भैया? नाइजीरिया का। नज़र नहीं आ रहा है, नाइजीरिया का संगठन। कहाँ भैया? नाइजीरिया का संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है भैया?
अंतर्राष्ट्रीय अगर न्यायालय की बात करेगा भैया तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है भैया आपका, नीदरलैंड। कहाँ भैया, नीदरलैंड। और नीदरलैंड कहाँ भैया, किस महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप में। और अगर कहेगा अंतर्राष्ट्रीय हथियार संगठन का मुख्यालय भी, अंतर्राष्ट्रीय हथियार संगठन का मुख्यालय भी याद रखिएगा भैया नीदरलैंड। कहाँ, नीदरलैंड। कहता पाकिस्तान सीनेट के विपक्ष की पहली महिला नेत्रिका कौन बनी थी, तो पाकिस्तान सीनेट की नेतृत्व बोलेगा भैया तो याद रखा शेरी रहमान, शेरी रहमान, शेरी रहमान। फिर कहता निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद, देखिएगा सुरक्षा परिषद में कहता है भैया तो कुल होते हैं भैया 15 देश होते हैं। कितना भैया, सुरक्षा परिषद कुल होते हैं 15 देश। कितना भैया, 15 देश। 15 में भैया 10 ठे अस्थायी होते हैं भैया, 5 ठे अस्थायी होते हैं। जो 10 ठे अस्थायी होते हैं भैया उनका चुनाव हर 2 साल को होता है, उनका चुनाव हर 2 साल को होता है। तो जो 5 ठे अस्थायी यही आपसे पूछा है कौन कौन है, तो देखा एक ट्रिक आपको बताया जाता होगा भैया, आम का रस चीन में फ्री बिका, आम का रस चीन में फ्री बिका, फ्री बिका, बिका। देखा भैया तो आम से क्या हो जाए भैया अमेरिका, अमेरिका। और क से नहीं भैया, र से क्या हो जाए रूस, र से क्या हो जाए रूस। और चीन से क्या हो जाए भैया चीन, फ्री से भैया फ्रांस, और बिका से भैया ब्रिटेन। तो देखा कहाँ कहाँ मिला तो भैया, देखा का बता गल भैया अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। कहाँ देखा था भैया, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इसका आप यही याद रखा भैया। देखिए क्या हो जाएगा भैया, 1 मिनट भाई। देखिए भैया तो अब इसका क्या हो जाएगा भैया, आपका जो बताया गया था भैया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य, रूस, यूक्रेन और यूके, फ्रांस और चीन। आगे जरा देखिए प्रश्न भैया, कराए जुलाई 1944 संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी, तो याद रखा भैया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1945 और जिसमें भैया कुल 186 देश हैं और जिसका मुख्यालय बताया जाता है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। आगे देखिए भैया, कहता भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो याद रखा भैया भारत देखिए किस संगठन का सदस्य देश नहीं, तो याद रखा भैया दक्षिण एशियाई सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग संगठन का इसका सदस्य देश भारत नहीं है। इसको बोला जाता है आसियान। आसियान की स्थापना हुआ था भैया 8 अगस्त 1967 में। आसियान की स्थापना कब बताएंगे, 8 अगस्त 1967 में। और देखा कैसे याद रखा भैया, 81 करबत 67 मार्क है 1967 में। भाषा के बताया जाता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा, 71 1992 में नमक, 92वां 2003 में भैया बताया जाता है बोडोमास। आसियान में देखिए कुल अगर कहेगा कुल सदस्य देशों संख्या तो याद रखिएगा भैया 10। ट्रिक क्या बताया जाता है, तुम बीएससी करके 2 एम टीवी पर आईपीएल देख रहे हो, तो ट्रिक देखा का भाई, बी से ब्रुनेई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, म से म्यांमार, म से मलेशिया, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, आई से इंडिया। यह पूछ ले, आई से भारत, देखिए आई से इंडिया। और रुके भैया थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या भैया, 1 मिनट भाई। आई से क्या हो जाएगा भैया इंडोनेशिया हो जाएगा, पी से फिलीपींस हो जाएगा, लॉ से लाओस आ जाएगा, लाओस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस, देखिए जैसा मानवाधिकार दिवस कही भैया तो इधर उधर नमत भटका सीधा 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है भैया 10 दिसंबर। इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहेगा नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ है 1901 से, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1969 में अर्थशास्त्र भी जुड़ गया इसलिए 6 क्षेत्र हो गया। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे से। फिर कहा था 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69-131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। ये तो सबको याद होगा भैया कि योग दिवस कब बताया जाता है आपको, 21 जून। 21 जून कौन भैया, 21 जून। आगे जरा देखिए प्रश्न भैया, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, किन में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में आपको बताया गया था भैया, याद रखा भैया 27 जुलाई
14 अप्रैल को भैया भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इतना याद रखा भैया, भीमराव अम्बेडकर जन्म हुआ था भैया 1891 में, मरे तो 1956 में। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में, मध्य प्रदेश के महू जिले में, इतना याद रखिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा याद रखा भैया बिरबैया है। और अगर कहेगा इथोपिया की राजधानी भैया अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है भैया? विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करेगा भैया तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर कहेगा विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेगा भैया तो आपको अच्छी तरह भली बात याद होगा 5 जून। कब भैया? 5 जून। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भैया? विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो 10 जनवरी, जिस दिन हास्य दिवस भी मनाया जाता है, हास्य दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष भैया मनाया जाता है आपको भैया 11 नवंबर, 11 नवंबर। कब भैया? 11 नवंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया? विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है तो याद रखा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है भैया 7 अप्रैल। क्वेश्चन दोबारा हो गया 7 अप्रैल। देखिए आज क्वेश्चन इतना ही है भैया। वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताया करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए भैया। धन्यवाद। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे आगे भैया।